नमस्कार मित्रों, आप सभी को मैं डॉक्टर विजय देवी सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एग्जाम आपके बिल्कुल नजदीक है। कुछ एरिया ऐसे हैं जिन पर अभी भी चिंता और डाउट बना हुआ है कि क्या पढ़े। इसलिए एक ऐसे ही पार्ट को लेकर हाजिर हूं मैं आप सभी के बीच में, कुछ इंटरेस्टिंग बातों को लेकर। क्योंकि जब हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते हैं तो अमूमन एक पार्ट ऐसा है जिसको या तो छोड़ दिया जाता है इंस्टीट्यूट्स के द्वारा, टीचरों के द्वारा, या आप खुद उसको छोड़ देते हो या उसको लेकर बहुत ज्यादा चिंतित होते हो। आइए देख लेते हैं कि आज किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आप ठीक समझे हो मित्रों, हमारे यहाँ एक टॉपिक बनता है जिसको आप लोगों ने कहा है आईसीटी और पेडागोजी। आपने कहा है अब आईसीटी और पेडागोजी का जो पार्ट है, जो कि ग्रेड फर्स्ट में जब आप जाओगे तो बड़ा मजा आने वाला है इस पार्ट को लेकर। अब दिक्कत यह है कि भाई इसमें हमें पढ़ना क्या है। तो मित्रों इतना ध्यान रखिएगा, जब इस कंप्लीट पार्ट को हम पढ़ते हैं तो एक तो आप लोगों को इसमें पढ़ना है, जी हाँ, टेक्नोलॉजी के बारे में आपको पढ़ना है। ये सबसे पहले आपको जानना है। आईसीटी को यदि पढ़ना है तो आपको टेक्नोलॉजी समझना होगा। और जब टेक्नोलॉजी को हम पढ़ते हैं तो मेरे तमाम जो साथी हैं वो एक बात जरूर ध्यान रखना कि आपको एक नाम है, एक बंदा है जिसको जानना है, और वो रहेगा आपका लूम्सडेन। आप ठीक समझे हो, लूम्सडेन को आपको जानना पड़ेगा। और यदि आप लूम्सडेन को जान लेते हो तो आपको फिर समझ में आ जाएगा कि भाई ईटी फर्स्ट हम किसे कहते हैं। फिर आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि हम ईटी सेकंड जो है वो किसे कहते हैं। फिर आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि हम ईटी थर्ड किसको कहते हैं। तो प्रयास करिएगा एक बार लूम्सडेन को जानने का। महत्वपूर्ण नाम रहेगा एग्जाम के लिए, इसलिए आप लूम्सडेन को अच्छे से पढ़कर जाना, देखना कि आखिर लूम्सडेन है क्या। लूम्सडेन जब आप समझ लोगे तो फिर आपको मित्रों दूसरा शब्द रहेगा जिसको आप कम्युनिकेशन कह रहे हो। और यही जो संप्रेषण है, इस पर बेस्ड जो प्रश्न है ये आपको परीक्षा में देखने को मिलने वाले हैं। अब कम्युनिकेशन में आपको क्या क्या रहेगा, तो एक तो मित्रों आपको इसका प्रोसेस पढ़कर जाना है, जिसको आपने कहा है प्रक्रिया, आपको पढ़कर जाना है। भाई आपको पता होना चाहिए कि संदेश वाहक कौन होता है, संदेश क्या है, माध्यम क्या है, विषय क्या है, प्राप्तकर्ता क्या है। तो ये प्रोसेस जो है और इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं जिनको आपने तत्व कहा है मित्रों, ये आपको पढ़ के जाना है। फिर आपको पढ़ना है कि भाई कम्युनिकेशन की विशेषताएं कौन कौन सी होती है, ये आपको पढ़कर जाना है। और फाइनली आपको पढ़ना है कि जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है इसमें बाधा कौन से कारणों की वजह से उत्पन्न होती है, ये आपको पढ़ना है। कम्युनिकेशन पढ़ने के बाद में मित्रों याद रखिएगा, आपको सभी को ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ एक प्रश्न आएगा और वो रहेगा आपका कि शिक्षण या फिर अनुदेशनात्मक सामग्री के बारे में। बड़ा ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा ये रीट टाइप का या सेकंड ग्रेड टाइप का प्रश्न है ये। तो इसमें ये जो शिक्षण अधिगम या शिक्षण अनुदेशनात्मक सामग्री है, इसको बहुत इजी वे में आपको पढ़ना है। क्योंकि यहां पर आपको पढ़ना है मित्रों कि प्रक्षेपी क्या रहेगा, प्रक्षेपी के साथ में अप्रक्षेपी क्या रहेगा, ये आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट कहेगा मित्रों कि ये जो अनुभवों का शंकु है, अनुभवों का जो शंकु है वो हम किसे कहते हैं, जिसको आपने नाम दिया है कॉन ऑफ एक्सपीरियंस। और लास्ट में मैंने यहां पर जोड़ा है मित्रों, और वो रहेगा आपका कि सब दृश्य सामग्री क्या है, दृश्य के साथ में श्रव्य क्या है। और फिर आपने कहा है कि दृश्य और श्रव्य जो सामग्री है ये क्या रहेगी। तो ये आपको अच्छे से समझ कर जाना है मित्रों। ये समझने के बाद में लास्ट में जानने की भाई इनका जो इंपोर्टेंस है ये क्या रहेगा। तो इंपोर्टेंस जानने के बाद में आपका टीचिंग जो लर्निंग का जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो आपका क्लियर होगा। फिर आपने कहा शिक्षा शास्त्र और सामग्री के बीच में, तो मित्रों यहां पर आपको जानना है और सबसे ज्यादा जरूरी है एक नाम जानना है आपको, शिक्षण प्रतिमान। अब ये शिक्षण जो प्रतिमान है मित्रों, जिसको आप लोगों ने टीचिंग मॉडल्स कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट ये एक पार्ट है आपके लिए, जिसको आपने टीचिंग मॉडल्स कहा है। अभी जो टीचिंग मॉडल वाला जो पार्ट रहेगा, इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है कि भाई एक तो इसका अर्थ जानना है आप लोगों को, अर्थ के बाद में आपको जानना है
कि भाई इसके निर्माण की एक प्रक्रिया होती है, तो इसको बनाते कैसे है प्रक्रिया, और प्रक्रिया के बाद में आपको जानना है कि भाई इसके कुछ तत्व होते हैं, घटक होते हैं, ये आपको जानना है। और फाइनली आपको जानना है मित्रों प्रमुख जो प्रतिमान है, ये आपको जानने हैं प्रमुख प्रतिमान। अब प्रमुख प्रतिमान कौन कौन से होंगे आइए देख लेते हैं जरा। तो भी देखिएगा, एक रहेगा आपको मनोवैज्ञानिक में, ये बुनियादी शिक्षण प्रतिमान है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को, क्योंकि यहां पर आपको 100% ये जो 3 प्रतिमान लिखे हैं, आप चैलेंज के साथ कह रहा हूं, यहां से प्रश्न मिलेगा। बुनियादी ग्लेशियर वाला हो गया है, कंप्यूटर आधारित स्टूलोरो और डेविस वाला हो गया है, ये फ्लेंडर वाला हो गया है। इसका मतलब है ये वाला जो एरिया है आपके लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण साबित होगा, इसको आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। ये आ गया है आपका कॉन्सेप्ट अटेनमेंट है, ये रहेगा ब्रूनर वाला रहेगा, ये रहेगा आसुवेल वाला रहेगा, जीन प्याजे वाला रहेगा। इसका मतलब है ये महत्वपूर्ण आपके प्रतिमान है जो आपको तैयार करने हैं, क्योंकि ये जो 6 नाम अभी आपने देखे हैं, आप यकीन मान के जाना यहां से एग्जैक्टली आपको विद नेम आपको प्रश्न मिलने वाला है। अब हमने कहा कि भाई सूचना संप्रेषण जो तकनीक है मेरे मित्र, इसमें आपको फिर दोबारा से यही पढ़ना है कि एक तो आपको पढ़ना पड़ेगा भाई सहकारी अधिगम किसे कहते हैं। सहकारी जो अधिगम है ये हम किसे कहेंगे, जिसको कोऑपरेटिव लर्निंग आपने कहा है। सहकारी अधिगम क्यों आवश्यक है, इसका मतलब हुआ कि सहकारी अधिगम की अवधारणा, और अवधारणा के बाद में मेरे मित्रों इतना ध्यान रखिएगा कि इसका जो महत्व है ये क्या रहेगा, क्यों हमें छोटे छोटे ग्रुप्स के माध्यम से पढ़ाना चाहिए, क्यों टीम टीचिंग जरूरी है, क्यों हमें बच्चों को समूह में पढ़ाना चाहिए, क्यों हमें बच्चों को प्रोजेक्ट के रूप में देना चाहिए। सहकारी अधिगम का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है। और इसी के साथ मित्रों आपको ध्यान रखना है जो निर्मितवाद है, ये निर्मितवाद आपको पढ़ के जाना है। अब निर्मितवाद में क्या ध्यान रखना है, इसमें हमें पढ़ना है योगदान, हमें पढ़ना है योगदान के बाद में आपको इसके प्रकार पढ़ने हैं मित्रों, प्रकार के बाद में आपको इसमें महत्व पढ़ना है, और महत्व पढ़ने के बाद में आपको पढ़ना है कि भाई आखिर ये जो 5E का कॉन्सेप्ट है ये क्या रहेगा, जीन प्याजे कौन है, बाइगोत्स्की कौन है, ग्लेसर फील्ड कौन सा है, ये ब्रूनर ने क्या कहा है, ये तमाम चीजें आपको जाननी है। और इसके बाद में जब हम आगे बढ़ेंगे तो भाई देखो कंप्यूटर से जुड़े हुए ये कुछ शब्द रहेंगे जो आपको ध्यान में रखना है। आईसीटी क्या है, इंफॉर्मेशनल कम्युनिकेशनल टेक्नोलॉजी, फुल फॉर्म ध्यान रखना है इनका। सीएमआई का है क्या है, कंप्यूटर मैनेज्ड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये आपको जानना है। इसका मतलब हुआ कि भाई ये इनका जो फुल फॉर्म है मित्रों, ये कुछ वर्ड्स रहेंगे जिनका फुल फॉर्म आपको जानना है। और लास्ट में मैं केवल इतना ही कहूंगा कि जो बेसिक कंप्यूटर है, ध्यान रखिएगा, जहां पर आपको बेसिक नॉलेज ऑफ जो कंप्यूटर है ये आपको चेक करना है, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ये आपको समझकर जाना है। लेकिन दिक्कत ये है कि भाई इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको। तो मित्रों यहां पर आपको ध्यान रखना है भाई हार्डवेयर क्या है, ये ध्यान रखना है, और सॉफ्टवेयर क्या है मित्रों, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि भाई सिस्टम अप्रोच क्या है, सिस्टम अप्रोच आपने क्या नाम दिया है। और सिस्टम अप्रोच को जानने के बाद में ध्यान रखना है मेरे मित्रों, और उसमें हमने कहा है कि जो कंप्यूटर है आपका, ध्यान रखना है कि कंप्यूटर की जो एज कह दीजिएगा या कंप्यूटर के टाइप्स बता दीजिएगा, या आपको ध्यान रखना है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मित्रों ध्यान रखना है लैंग्वेज का, आपको ध्यान रखना है कि साहब जो कंप्यूटर की भाषाएं हैं ये कौन कौन सी रहेगी। और लास्ट में मेरे मित्रों मैं केवल इतना ही कहूंगा कि जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो इतना ध्यान रखिएगा मेमोरीज जो है, मेमोरीज ऑफ कंप्यूटर, ये आपको बिल्कुल समझकर जाना है। और मित्रों यदि ये पार्ट आप अच्छे से समझकर जाते हो, यकीन मानिएगा कि ये आपका कहीं पर भी जो आईसीटी वाला पार्ट है वो कमजोर पड़ने वाला नहीं है। तो इनको ध्यान से पढ़ना है आप लोगों को। और लास्ट में केवल इतना ही कहूंगा कि जितना ज्यादा हो सके आपको प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को। और प्रैक्टिस के लिए आपको एक ही ध्यान रखना है कि आपको PYQs जो रहेंगे ये आपको PYQs पर ज्यादा से ज्यादा आपको अटेंड करना है।
तो जब पी वाई क्यूज का जब जिक्र आएगा तो ये आपको अभ्यास करना है, समझना है। अब इन सब के साथ साथ जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा मैं भी आप लोगों के लिए इन सभी टॉपिकों पर बेस्ड जो क्वेश्चंस रहेगा उनको लेकर आऊंगा। इसलिए इन टॉपिक्स को ईमानदारी से पढ़िएगा। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है मुझसे बताइएगा। और लास्ट में केवल इतना ही कहूंगा कि भाई सभी के लिए देखो ऑल द बेस्ट आप सभी को। अच्छे से आपकी जो एग्जाम है इसको आप तैयारी करिएगा। कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है पूरे स्माइल के साथ में आपको जी हाँ पढ़ के जाना है। बाकी मैं रहूंगा जहां भी प्रॉब्लम आएगी, जहां भी समझाना होगा। लेकिन पहले अभ्यास करिए, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। उसके बाद में पुराने जो पेपर है, प्रश्न है, उनकी तरफ जाइएगा। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जोरदार तरीके से पढ़िएगा। कोई प्रॉब्लम रहती है मुझे मैसेज करिएगा। कोई टॉपिक है जो समझ में नहीं आता उसके बारे में मुझे बताइएगा। अगली जो क्लास है मैं उसी के बारे में लेकर आऊंगा। ऐसे ही आपका प्यार प्रेम बना रहे, साथ बना रहे, इसी भरोसे के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।